जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सबसे पहले one thing that I bring to the notice, mostly a few are sitting here, but many are listening offline. So whoever are listening offline, try to maintain a asana while you are listening to the Gita or the Ramcharitamanas, and a fixed time, right? As a human, it is very difficult to multitask, है ना, होता नहीं है। तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो पूरी तरह करें। कोशिश बहुत अच्छी है कि हम कैसे भी सुन रहे हैं, पर अगर पूर्ण लाभ उठाना है तो जब भी आप सुने, 11 बजे रात को, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या सुबह 4 बजे, एक नियम ले लीजिए कि इस समय इस आसन पे बैठ के मुझे सुनना है, राइट? एंड दैट विल रियली मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट अदरवाइज what we have learned, कि हमने समय भी दिया पर लाभ भी ना हुआ. So this came to my mind, so I thought I'll share. And today, this is actually the last session of this year, as and we'll start again in the first week of January. And it is a very beautiful session to leave with, to mull over, and later on ponder, make some adjustments and changes, and then start the new year. कुछ चीजें हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। आज जो कहा जाएगा श्री कृष्ण के द्वारा, वो एक वही चीज होगी जो हमें एक बार रुकने पे, सोचने पे विवश कर देगी। ये जो हमारी दौड़ है ना, हम भागे जा रहे हैं, राइट? As it is a very common saying that even if you win in this rat race, you remain a rat. फायदा क्या हुआ, right? So this is what it is. तो अभी let's start, and then we'll build it slowly. So ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्री भगवान उवाच इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेदर्थान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। This is the 12th verse, पर मैं अभी आपको इसका मतलब नहीं बताऊंगी, राइट? इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको 4 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी, राइट? ठीक है, आज कहानी सुनेंगे हम, है ना? और फिर इसका मतलब जरूर समझेंगे, पर पहले हम ये 4 कहानी सुनेंगे, बिकॉज समटाइम्स यू नीड अ लिटिल फाउंडेशन, राइट? तो बिकॉज व्हेन आई ऑल्सो रेड दिस वर्स, आई वाज वंडरिंग कि अब क्या, अब कैसे, क्या ऐसा है, राइट? सी, अगर if the scriptures don't compel us to stop and think, then we have not understood them well, right? आजकल तो चलन है ना कि हाँ, we'll mugify everything. बहुत अच्छी बात है, because unknowingly also they cleanse our mati, right? कहते हैं ना, गीता तो जब तक बच्चा 18 साल का हो तब तक उसको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। हम लोगों को देरी हो गई, एंड उसके बाद में मतलब छोटे छोटे बच्चों को कंठस्थ कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में मतलब समझने पे ध्यान दे सके। और कहते हैं ना, गीता, श्रीमद् भागवत गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ, राइट? हम भारी से भारी, छोटी से छोटी मशीन ले आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मिक्सर, ग्राइंडर, PS4, टीवी, है ना, उसका पहले मैनुअल पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे काम में लेना है। पूरी जिंदगी जी लेते हैं विदाउट रीडिंग द मैनुअल कि इस जीवन को कैसे जीना है, इस मनुष्य शरीर को कैसे काम में लेना है, पता ही नहीं होता। और ये जो मनुष्य जीवन है, जो बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है, हम लोग कितनी योनियों में भटके हैं, कितनी बार जन्म मरण हुआ है, जर्जर अवस्था में बहुत प्रयत्न के बाद
हमें मनुष्य शरीर मिला है और इस अनोखे जन्म को हम इसको यूं ही गवा देते हैं, राइट। तो गीता बाँचना बहुत अच्छा है, गीता समझना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बचपन में गीता अगर हमने याद कर ली होती, समझ ली होती, तो आज शायद हमारा जीवन बहुत अलग होता। पर प्रभु कहते हैं ना, कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, आई तो सही, राइट। अभी भी जीवन बाकी है ना। कहते एक क्षण लगता है मुक्त होने में, उससे ज्यादा नहीं लगता, राइट। तो कोई बात नहीं, आई तो सही। तो हमने वर्स नंबर 12 चांट किया है और हमने कहा है कि हम आपको मतलब अभी नहीं बताएंगे, हम पहले आपको कहानी सुनाएंगे। तो हम कहानियां शुरू करते हैं, ठीक है। एक स्क्विरल था, गिलहरी कहते हैं ना स्क्विरल को, वेरी बिजी स्क्विरल, बहुत बिजी था, समय ही नहीं था। कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता। मौसम बदलने वाला था एंड इट एक्चुअली accumulates nuts, right? So he was working very meticulously for himself, for his survival. In the daily task, he was so busy that, he was a very good-hearted squirrel. दिल उसका बड़ा बड़ा था, है ना। तो जब वो काम कर रहा था, काम करते करते उसने एकदम से एक चिड़िया को देखा। चिड़िया बड़ी दुखी लग रही थी, है ना। उसको समझ नहीं आया कि इतनी दुखी क्यों है। तो उसने बोला, चलो ये दुखी है, मेरे पास तो इतने सारे नट्स रखे हुए हैं, मैं एक दे देता हूँ। So he gave one nut to the चिड़िया and he went back. He got busy in his work, right? And then he saw a frog. The frog was also very dukhi, right? He said, चलो ठीक है, मेरे पास तो इतने सारे नट्स रखे हुए हैं, मैं इसको एक नट दे देता हूँ, right? ऐसे करके इसने बहुत लोगों की मदद की। फिर काम करते करते, सब करते करते उसके दिमाग में आया कि मैंने दे तो दी ये चीजें, राइट, पर मैंने इन लोगों से पूछा ही नहीं कि तकलीफ क्या है आपको, है ना। तो वही होता है ना, कई बार हम लोग इतने बिजी होते हैं, हमें लगता है कि चलो हमारे पास जो है उसमें से थोड़ा सा दे दो और अपने काम पे लग जाओ, फिर थोड़ा सा दे दो और अपने काम पे लग जाओ। हम अपने आप को दिलासा देते हैं कि हम अच्छा काम तो कर ही रहे ना, राइट। तो एकदम से उसको ख्याल आया कि मैंने दे तो दिया जो मैं दे सकता था, पर मैंने पूछा नहीं कि जरूरत क्या। तो गया वापस चिड़िया के पास, चिड़िया से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों थी। अब चिड़िया कोई नट खा नहीं सकती, रखा हुआ था उसके सामने। तो बोले, क्या है ना, मैं बहुत लोनली हो गई हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो गिलहरी ने बोला, स्क्विरल ने, चलो आओ। जब मैं उधर से जा रहा था ना, मैंने एक चिड़ियाओं का झुंड देखा था। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड दे लुक जस्ट लाइक यू, सो आई विल टेक यू देयर एंड देन यूल हैव कंपनी। समय निकाला, उस चिड़िया को लेके गया, उन पंछियों से वापस मिलाया और वो बहुत खुश हो गई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके मित्र बन गए थे। गिलहरी को बड़ी खुशी हुई। बोले, क्या रे, वो मेंढक भी तो मिला था। वो गया उस मेंढक के पास। बोले, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों। बोला, अरे मैं गिर गया पेड़ से। वो वाला मेंढक था ना जो पेड़ों में रहता है, कई बार गिर गया और मैं ना अपने मम्मी पापा को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अब वो नट का क्या करता, हमने तो सोचा चलो हमारे पास 100 है तो एक उसको भी दे देते हैं। उसने बोला, अच्छा, जब मैं काम कर रहा था ना, आओ मैं मदद करता हूँ, मैं तो इधर उधर उधर फटाफट चला जाता हूँ, मैं ढूंढ के आता हूँ। गया, ढूंढा, समय निकाला, फाइनली वापस आया। उसने बोला, ये रहे तुम्हारे मम्मी पापा। बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे मम्मी पापा मुझे मिल गए। ऐसे करके उसने कई लोगों से वापस जाके बात की, समय निकाला, पूछा कि आपकी एक्चुअली तकलीफ क्या है, आपको जरूरत किस चीज की है। ये नहीं कि हाँ जो मेरे पास में है वो मैं थोड़ा सा दे दूं, क्या पता जो आपके पास में उसकी दूसरे को जरूरत ना हो, राइट। तो ये सोच के उसको लगा कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया नट्स खाती है। समय निकालिए, देखिए कि किसको क्या जरूरत है और फिर कार्य करिए। ये एक छोटी सी कहानी है ना, क्योंकि हम कई बार क्या करते, समय नहीं देना चाहते हैं, राइट। समझने के लिए
हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि हमें सब पता है, जैसी हमारी परिस्थिति है, जितनी हमारी समझ है, उससे हम दुनिया को समझ लेते हैं, उस बेसिस पे हम काम करके निकल जाते हैं और हमें संतोष मिल जाता है। पर दिया ना दिया एक बराबर हो जाता है, राइट? ये तो थी एक छोटी सी कहानी। अब दूसरी कहानी पे चलते हैं। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, है ना? तो कहीं पे भी जब भाइयों में झगड़ा हो जाता था ना, तो इन दोनों दोस्तों की मिसाल दी जाती थी। डू यू नो, देयर आर टू फ्रेंड्स, दे लिव टुगेदर like amazing brothers. They never fight over their business, they never fight over money, they are sharing it and they are always hand in glove, and it has been so long. You being real brothers are fighting. ऐसे करके मिसाल दी जाती थी। तो ये दो बहुत अच्छे से काम करते थे, और जब whatever profit used to come, they would divide it into two, right? आधा इसका आधा इसका, very honest, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। पर ये जो एक दोस्त था, वो क्या करता था, मेरे ख्याल से अगर हम ये मान लें, उसको 10 आउंस करने की आदत थी। तो है ना, थोड़ा सा वो निकाल लेता था, एक पोटली में बांधता था, और वो जाके कहाँ रख देता था, नियर द वेल, एंड ही वुड वॉक अवे, कि अगर किसी को भी जरूरत हो तो उसके वो काम आ जाएगा। एंड दान तो ऐसे ही होता है ना, दान ऐसे थोड़ी होता है कि देते समय भी हम फोटो खिंचवाएं, इधर उधर छापें। और हमारे को कई बार क्या होता है, जब हम किसी को दान दे रहे होते हैं, उसको शर्मिंदा करके दान नहीं दिया जाता। दान दो तो ऐसे दो कि खुद को भी नहीं पता चले, उसको भी नहीं पता चले कि दान कौन दे के चला गया। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। दान भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। आजकल तो सब एवरीबडी गोज टॉम टॉम आफ्टर गिविंग 1 penny ऑल्सो, वो नहीं है। So he would leave it next to the well and go away. बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही। कभी 1 रुपया बचता था प्रॉफिट में, तो उसमें से 10 आउंस कर देता था। 100 बचता था तो उसमें से 10 आउंस कर देता था, रख के चला जाता था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही कि आफ्टर ऑल किसके काम आता है। जब लोग इसको ले जाते हैं तो हाउ डू दे यूज इट, यू नो, समटाइम्स यू वांट टू नो ना हाउ द मनी वाज यूज्ड, who took it, what did he do with it. उनके भी जिज्ञासा जाग गई। So he went and he hid behind the tree. When he hid behind the tree, what did he see? He saw a man with his face covered come and take the entire bag of money, and he walked away. Now he could not see who that person was. वो देखना चाहता था कि ये कौन है जो पूरी पोटली उठा के जा रहा है। मैं चाहता हूं ना कि देखने के क्या काम आता है, और वो चेहरा तो देख नहीं पाया। तो then he chases this person. He says, अरे रुको, I want to see who you are. What do you do with the money? How is the money useful to you? मैं लेने नहीं आया हूं आपसे पैसे। But this person who was in the front, वो रुक ही नहीं रहा था। वो चले जा रहा था। Finally इसने पकड़ा और मुंह से कपड़ा हटाया और देखा कि अरे ये तो इसका दोस्त था, जिसके साथ में they were sharing the business. And he got very offended. He said, see, we have been best of friends, trusting each other. And when I leave the money here for needy people, you take it away. What kind of a friend are you? Why are you doing this? Ruko, I don't even want an explanation. Whatever you're doing is wrong. This is my hard-earned money which I'm sharing and you're taking it away. मुझे तो सुनना ही नहीं है। फिर उसको लगा कि इतने सालों की दोस्ती, क्योंकि भले इंसान थे दोनों, they were good people at heart, है ना, बहुत अच्छे दोस्त जिनकी मिसालें दी जाती थी। So he said, क्या हुआ? He said, see, I'll tell you why I take the money away. Long before I met you, right? Long before I met you, I stumbled here. I had nothing to eat, nothing to drink. And when I came here, I got a little money, 1 rupiah, जो भी वहाँ रखा हुआ था वेल के पास. And through which I started my venture and I started my business. And उसके बाद तुम मिले और हम कमाने लग गए और ये सब हुआ। तो उससे बोला, तो फिर तुम्हारा भी तो भला हुआ ना यहाँ से पैसे लेने से, फिर तुम ये पैसा क्यों उठा के ले जा रहे हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। ही सेड, हाँ, पर इसका भी एक कारण है। तो दोस्त थे, एक दूसरे को समझते थे। दे हैड अ बिग हार्ट, दे डिड नॉट लेट मिसअंडरस्टैंडिंग टेक ओवर। तो बोथ ऑफ देम लेफ्ट द बैग देयर एंड दे हिड बिहाइंड द ट्री, बिकॉज दिस फ्रेंड हु वाज टेकिंग अवे द मनी वांटेड टू tell his friend why he was doing so.
So what did they witness? After a while, a sage came, right? बहुत सालों से तपस्या की थी, आराम से जी रहे थे, मतलब ज्यादा कुछ अपने पास रखते नहीं थे, और उतने समय उस कुएं के पास में, नियर दैट वेल, a sage came. And what did he see? He saw the bag full of money. The minute he saw the bag full of money, he looked around. There was nobody. He said, all this while I have been living like a bhikshu. Now I found so much money. Now I don't want to be a sannyasi anymore. Now तो मैं संसार में उलझ जाता हूँ, मेरे को शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, इस पैसे से सब हो जाएगा. एक पल में जैसे ही वो पैसा मिला, सालों की तपस्या छोड़ के वो भिक्षु ये लेके चला गया वापस. नेक्स्ट, वापस उन लोगों ने थोड़ा सा पैसा रखा, एक पोटली रखी. उतनी देर में एक आदमी आया, थका हुआ, हारा हुआ. उसने बोला, मैंने सब मेरा गवा दिया है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है. ऑल दिस थॉट्स इन हिज माइंड, एंड ही केम टू द वेल. व्हेन ही केम टू द वेल, व्हाट डिड ही सी? He saw the bag full of money. And the minute he saw the bag full of money, he was like, oh wow, अब तो मैं और ड्रिंक कर सकता हूँ. I can drink more, I can smoke more, all my money, I just lost all my money in gambling yesterday. That's why I had come to end my life. Now I have got more money and I can continue. I'll go back, gamble, drink and eat. वो चला गया. And उतनी ही देर में उनने वापस a bag of money they kept again. These two friends are watching, because this friend, sometimes action speaks stronger than words, right? Actions always speak stronger than words. So this friend said कि मैं कुछ भी explanation दूं कि मैं पैसा क्यों उठाता था, it is better if I show it to him कि मैं पैसा क्यों उठा लेता था, and then if he asks me, I'll tell him मैं पैसे का क्या करता था. Now again they kept a bag, and now this third time a woodpicker, a person who used to chop wood and take it back, came, and he was so busy in looking for wood and all that, he did not even pay attention to that bag of money. He collected the wood, he picked up the wood, he tied it and he went away. उसके ध्यान में भी नहीं आया कि कुछ यहाँ पे गिरा हुआ है. He was so busy doing his hard work, because वो मेहनत से कमाता था. जब ये तीनों चीजें देखी, ये दोनों दोस्त बाहर आए, एंड बिना कुछ कहे वो दोस्त समझ गया कि ये पैसे क्यों उठाता था. He said, yes, now I understand. एक तो क्या होता है ना, दान बहुत सोच समझ के किया जाता है. ऐसा ही नहीं कि किसी को भी दे दिया जाता है. और जब बिना मेहनत करे हमें मिल जाता है, वो गलत काम में भी लगाया जा सकता है. और जो मेहनती होता है ना, उसको मेहनत करने का साधन चाहिए होता है, काम करने का तरीका चाहिए होता है, खुद कमाने का स्वाभिमान चाहिए होता है, ना कि आपके पैसे चाहिए होते हैं. हमें लगा ना, हमने तो पैसे दे दिए, अब वो पैसे कहाँ गए, कहाँ क्या. देखो, एक अच्छा खासा साधु था, वो संसारी बन गया, है ना. एक आदमी था जो सब कुछ गवा देता था, वो उसको और पैसा मिल गया, राइट. पर जो मेहनती इंसान था, उसने देखा तक नहीं. तो उसने बोला, देखो आप पैसे रख देते हो, ये सही तरीका नहीं है, इसको सही जगह यूज करो. तो बोला, ठीक है, तो मैं तो बहुत सालों से ये कर रहा हूं, तुमने इतने सालों से मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में, तो मुझे ये बताओ कि तुमने इस पैसे का किया क्या. बोला कि मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग नहीं करा. आई हैव कलेक्टेड एवरी बिट ऑफ इट माई फ्रेंड. पाई पाई जो तुमने हर बार यहाँ रखी है, मैंने इकट्ठी करी है. आओ चलो, हमारे पास में इतना हो गया है कि जितना तुमने डाला है उतना मैं डालूंगा, और हम दोनों मिलके एक स्कूल बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट. तो ये हुआ सेकेंड स्टोरी, राइट. होल्ड ऑन टू दी स्टोरीज, बिकॉज हमें लग रहा है ना कि अरे इसका और इस वर्ड्स का क्या मतलब है, पर जब तक हमने ये कहानियां नहीं समझी, तब तक हमारे को ये जो प्रभु बोल रहे हैं ना, वो समझ भी नहीं आएगा. नाउ द थर्ड स्टोरी इज अबाउट whom? It is about a farmer, है ना. Now this farmer, he has a daughter, right? She is at the marriageable age. पर इसके पास में पैसे नहीं है,
वैसे भी हमारे देश के किसान ना बेचारे बहुत परेशानी में होते हैं। तो अब इसके पास पैसे नहीं है, बेटी की शादी करनी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। तो उसने बोला कि मैं राजा के पास जाता हूँ। नॉर्मली क्या होता था, दिस राजा इज वेरी जस्ट एंड इफ देर इज अ गुड कॉज एंड देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, इफ ही थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू हेल्प मी, ही विल, राइट? सो ही वेंट, ही लेफ्ट। सो देयर वाज अ लिटिल फूड इन द हाउस, मुश्किल से एक रोटी होगी, वो उसकी बेटी ने नमक के साथ डाल के उसको दे दी कि पापा आपको भूख लगे रास्ते में तो खा लेना। अब ये पानी वानी पी के निकले हैं और रास्ते में इनको थकान हो गई, ये बैठ गए। इन्हें बोला बहुत भूख लगी है। सी दे वर सो पुअर कि रोज उनको खाने को भी नहीं मिलता था। इट वुड बी प्रॉब्ली एक दिन छोड़ के एक दिन खाते थे। तो अब बोले कि अब तो बहुत भूख लग रही है, अब चला भी नहीं जा रहा, मैं अपनी रोटी खा लेता हूँ। 1 रोटी, हाँ, रूखी सूखी रोटी विद नमक। तो पानी लिया और बैठ गए। उतने में कौन आया? अ डॉग केम वैगिंग हिज टेल, राइट? द डॉग केम एंड ही वॉज वेरी हंग्री, ही कुड लुक, ही वॉज लुकिंग स्टार्व्ड। अब ये आदमी इसको देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। फिर उसने बोला अच्छा तुझे भूख लगी है, तो उसको आधी रोटी दी, पर वो आधी से भी उसको तृप्ति नहीं हुई। तो इस गरीब किसान ने अपनी पूरी रोटी इस कुत्ते को दे दी, पानी पिया और वो आगे निकल गया। ठीक है, नाउ ही रीच्ड द राजसभा एंड ही टोल्ड हिज स्टोरी कि आई एम रियली पुअर, आई नीड सम फंड्स बिकॉज आई वांट टू गेट माय डॉटर मैरिड। तो राजा से ठीक है, आइए हम धर्म सभा में चलते। ही हैड अ तराजू जिसपे द डीड वुड बी पुट एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी वुड बी पुट, राइट? सो ही वेंट देयर कि ये तराजू है, आप हमें बताइए कि आपने कुछ पुण्य कर्म करा है, आपने किसी को दान दिया है, कुछ दक्षिणा दी है, कुछ करा है क्या आपने? बोला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ना तो समय दान दिया, ना पैसे का दान दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा प्रभु, मैं तो बहुत गरीब किसान हूं। अरे हाँ, अगर इसको आप दान माने तो मैं रोटी खा रहा था, ज्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, एक रोटी थी, एक कुत्ता आया, उसको भूख लगी थी तो मैंने उसको दे दिया। तो राजा ने बोला चलो ठीक है, तराजू को मंगाया एंड दिस वेरी थिंग द थॉट कि हाँ आपने ऐसा करा है, आप ये मान लीजिए या तो एक सूखी रोटी उस तराजू पे रख दी एंड दे सेड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी विल गिव यू। एंड यू वोंट बिलीव कि कितना ही धन डाल दिया उसमें, वो पलड़ा रोटी का ही भारी था, राइट? ऐसा हो ही नहीं रहा था कि इक्विवेलेंट हो पा रहा था कि हम कितने हमने सिक्के डाल दिए सोने के, क्योंकि इस रोटी कितनी सी होती है, रूखी सूखी रोटी कितनी हल्की होती है, हम सब जानते हैं ना। तो while this was happening, the king looked, is there some magic that you are doing, old farmer? He said, I am not a magician, I am a very poor farmer. मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। And then he thought about it. At that time, a wise man came, है ना? क्योंकि पहले हमारी सभाओं में, in every political sabha, a guru would always be there, a spiritual guru, right? Because it gives a lot of balance in decisions. So this wise man came and he said, do you know कि इसने जो किया है वो अमूल्य है। कैसे? देखो, इसने खाना नहीं खाया था काफी दिनों से, इसके पास में वो एक रूखी रोटी थी, है ना, पूरी इसने उस कुत्ते को दे दी and he is still hungry. Yet when you asked him, he did not even realize कि इनने कुछ दान किया है या कुछ ऐसा काम कर दिया है। इनके पेट में भूख इतनी है, पर इनको एहसास भी नहीं था, पहला कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, दूसरा कि मेरे को पहले खा लेना चाहिए था, थोड़ा तो मैं अपने लिए भी रख लेता। तो आप कितना ही कुछ कर लें, you cannot equate it with money, O Rajan. And the Rajan felt so overjoyed. What did he do? He himself made sure that he does all the arrangements for the daughter's wedding in his own Raj Sabha, through his own treasury. And ये पूरा करवाया गया, राइट? देखिए, ये हमने देखा कि किस लेवल का दान था, है ना?
पर अब इससे भी आगे एक चलते हैं, द लास्ट स्टोरी, सो दैट वी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस वर्स. देयर वाज दिस पर्सन, सेठ जी होंगे कहीं के, he would always sit in his balcony and घर के बाहर जो रहती है ना चौखट रहती है, वहां पे बैठ जाते थे. एंड जो भी वहां से निकलता था, he would hand over money, gifts, ये वो, every single day. No passer-by would go empty-handed from his house. This was his daily routine. कभी वो चेंज नहीं होता था. सबको पता है कि यहां से निकलेंगे तो खाली हाथ नहीं निकलेंगे, सेठ जी कुछ ना कुछ तो हाथ में पकड़ा देंगे. It went on for a long, long time. And one day, a squirrel, ये विचित्र सा था, है ना? It was half gold and half normal. आधा जो उसका शरीर था, it was of gold, and आधा normal था. And he came, and he took a roll there, and then he asked, ऐसे जमीन पे होते हैं ना, घूमा, and then he asked, so you consider yourself to be a very big dani? Now this man looked at him, he did not understand. Squirrel said this and he went away. Next day again the squirrel came. Again the same thing. This man was giving away. सुबह से शाम तक बांट ही रहते. Again he said, क्या आप बहुत बड़े दानी हो? करा. And he ran away. Now the third day when the squirrel came, he said, रुको, भागो मत. जैसे ही बोला ना कि आप बहुत बड़े दानी हो क्या आपने आपको आप बहुत बड़ा दानी समझते हो? So the minute he was about to run away, the man stopped him. He said, listen, I'm not doing any harm to anybody, right? मैं ये कर रहा हूं, पर इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि हर बार आके यू मॉक मी एंड गो, कहते ना, चिढ़ाना या टोन कसना, ऐसे तरह से मेरे से पूछ के आप चले जाते हो. What is it? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे ऐसे पूछते हो? मैंने ऐसा क्या किया? तो बोलते आप अपने आप को दानी समझते हो, चैरिटेबल पर्सन. यस. अब कौन नहीं समझेगा जो सुबह से लेके शाम तक घर के बाहर बैठ के दान करता रहता है? तो बोला तो आपको मैं कहानी सुनाता हूं. मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूं ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो सही मायने में दानी हो. ठीक है. बोले एक बार देयर वाज अ पुअर फैमिली, राइट, एंड दे डिड नॉट ईट फॉर मेनी डेज, एंड दिस इज अ रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज. हमें लगता है कि क्या भूख से भी कोई मरता होगा क्या? बहुत लोग मरते हैं, है ना. तो अ फैमिली फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज दे गॉट अ लिटिल आटा, है ना, थोड़ा सा आटा मिला. तो ये बंदे ने बहुत मेहनत की, कोशिश करी, कैसे भी करके थोड़ा सा आटा मिला. तो उसने बोला आज घर जाएंगे, रोटी बनाएंगे और हमारे को रोटी खाने को मिलेगी, राइट. ही वाज सो हैप्पी. सो ही रश्ड होम. व्हेन ही रश्ड होम, हिज वाइफ सेड, ओके, you sit, I'll get water, and she made some roti. 3 रोटी बनी, है ना. तो चलो अब खा लेते हैं, because they were almost on the verge of starvation, कि अब बस अब नहीं खाया तो मृत्यु निकट. So when this man and they were sitting, all 3 of them, when they were about to eat, है ना, दरवाजे पे दस्तक हुई. They knocked. He said, एक बंदा आया अंदर. बोला मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो. तो इस आदमी ने देखा इधर उधर, फिर उसने अपनी रोटी देखी और अपनी आधी रोटी उसको दे दी. उसने आधी रोटी खाई. फिर उसने बोला पेट ही नहीं भरा, थोड़ी और दे दो. उसने अपनी पूरी रोटी दे दी. माइंड यू, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ ड्राइंग. दिस वन रोटी, ईटिंग इट और नॉट, कुड डिटरमाइन वेदर ही लिव्स और नॉट. उसने दे दी. पर आफ्टर दैट वन रोटी ऑल्सो ही वॉज स्टिल हंग्री, द अदर पर्सन. So his wife came forward. He said, कोई बात नहीं, आप मेरी रोटी ले लीजिए. खाई, फिर भी उसका पेट नहीं भरा. And then the little child, because children observe, we cannot teach our children by telling them. Our children learn through our actions. बाकी उनके पूर्व जन्म के संस्कार तो होते ही हैं, right? तो the child also gave up his roti, smilingly. जैसे वो तीसरी रोटी खाई, बोला अब थोड़ा पानी दे दीजिए. पानी पूरा पी लिया. बोला कि बस अब मुझे संतुष्टि मिल गई है, थैंक यू सो मच करके वो चला गया. एंड आपको पता है क्या हुआ? अगले दिन वो परिवार पूरा गुजर गया. दे डिड नॉट लिव
और कोई साधन नहीं था, खाना नहीं था, यही था जान बचाने का साधन, वो भी सारा दे दिया, एंड देन दिस फैमिली डाइड. It just so happened that the squirrel was passing by and through habit he rolled there. And when he rolled there, the body, the part that touched that floor, जहाँ गेहूं था, आटा था, जहाँ ये लोग बैठे थे उस समय, it became of gold, golden हो गया, right? Now the squirrel was half golden, half normal. तो उसको लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, और उसको समझ आया. तो जहां पे भी वो दानी व्यक्ति को देखता था ना, वो रोल करता था इन एंटिसिपेशन कि बाकी भी मेरा गोल्डन हो जाए. बोला मैंने इतना घूम लिया, इतना घूम लिया, वैसा दानी तो मुझे अभी तक नहीं मिला. तो सेठ जी मैं पूछता हूं तुम दानी हो क्या? बोला नहीं, मैं दानी तो नहीं हूं. आई एम नॉट अ वेरी बिग चैरिटेबल पर्सन, बिकॉज मैं अपने लिए रख के फिर देता हूं सोच समझ के. तो मैं दानी तो नहीं हूं, राइट. 4 कहानियां सुनी, दान के बारे में कहानी सुनी, एंड नाउ अब भगवान जो हमें बोलना चाहते हैं वो सुनते हैं, राइट. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ पर्सपेक्टिव, unless and until we introspect, unless and until we see this kind of what is the definition of charity that they are talking about, we will not understand. And चाहे बच्चे हो या बड़े हो, मेरे ख्याल से कहानी के अलावा समझना बड़ा मुश्किल है. It stays with us, it lingers on stories, right? कहानियां जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है. तो प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्स नंबर 12 है ना, कर्म योग चैप्टर 3. यज्ञ से पुष्ट हुआ, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता, क्योंकि हमने लास्ट वर्स में डिस्कस करा है ना कि देवता कौन है, अंदर भी देवता है, बाहर भी देवता है, देवता संतुष्ट कैसे होते हैं, यज्ञ क्या होता है, हमने बहुत बहुत तरीके से समझ लिया है. यू नो, इन द फर्स्ट 11 वर्सेस आई थिंक द जिस्ट ऑफ कर्म योग हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस ऑलरेडी, राइट, हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस ऑलरेडी. तो क्या लिखा है यहाँ पे, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को, है ना, बिना मांगे, यज्ञ से पुष्ट हुए वे देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री दे देते हैं, राइट. और वो देते ही रहते हैं. कर्तव्य क्या है वो भी हमने समझ लिया है, राइट. कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, यज्ञ क्या है, देव कौन है. We have really gone in depth with every word, right? So कर्तव्य क्या है, कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री. These words are very important. आवश्यक सामग्री कहते हैं ना, there is enough for everybody's need, not for everybody's greed. और कर्तव्य हमारा दूसरों के प्रति होता है, खुद के प्रति नहीं, राइट. तो दिस इज वो डिटेल में हम कर चुके हैं. तो यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे. दे विल ऑलवेज गिव, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, कर्तव्य पालन करने की आवश्यक सामग्री, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड इट विल नेवर एंड. उन देवताओं की, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है. भगवान ने हमें चोर बोला है, चोर ही है. इट इज लाइक इट शेक्स यू टिल द कोर, राइट. श्री कृष्ण ने हमें चोर बोला, माखन चोर ने हमें चोर बुलाया. तो व्हाट इज ही सेइंग, वापस सुन लीजिए. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मूविंग ऑन till we find solutions for these small things and make changes and start making changes towards it. Because अगर हमने यहां पर करेक्शन नहीं करा तो आगे गीता समझ नहीं आएगी, राइट. एक बात है कि हमने गीता पूरी पढ़ ली, आपने गीता उतारी क्या मन में, आपने गीता जीना शुरू करा क्या, सुनने से क्या होता है, आपने गीता समझी क्या,
मन में उतारी क्या, आचरण में उतारी क्या, राइट? और उसके बिना अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फायदा क्या होगा? तो द देवास nourished by the sacrifice, and we have told that the creation of this world has been through sacrifice, right? तप, sacrifice. What is sacrifice? दूसरों की सेवा में तत्पर रहना at any point in time, and दूसरों में हमारा शरीर मन बुद्धि भी आ जाती है। उनकी सेवा कैसी करनी है वो भी हमें बताया। ऐसा नहीं कि हाँ दूसरों में मेरा शरीर है तो मैं नए नए वस्त्र लाके दूंगा शरीर को, तो वो तो दूसरों की सेवा हो गई ना भाई, उसका फिर अंत नहीं है। अर्थ का अनर्थ करना है तो हम कर ही सकते हैं, राइट? द देवास नरिश्ड बाय सैक्रिफाइस विल गिव यू द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। फॉर व्हाट? नरिश्ड बाय सैक्रिफाइस, फॉर द सैक्रिफाइस यू विल गेट द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। नॉट कि हमारी सारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, नहीं, दैट इज नॉट दैट व्हाट इज बीइंग सेड। इंडीड ही हु एंजॉयज ऑब्जेक्ट्स गिवन बाय द देवास without offering in return to them is a thief, right? और देव कौन है? हर चीज में देव है। We understood, right? The nature, the creation, living and the unliving thing, people in different लोक, चाहे वो पित्र हो, people in different ashrams, तो वो क्या बोल रहे हैं? Unless and until we return it back, right? Without offering in return to them is a thief. अगर हमारे को ने दी है ये सामग्री और हमने जनहित में सामग्री को नहीं लगाया तो हम चोर हैं। देखिए, एंड थ्रू दी स्टोरीज, राइट, चोर तो हम सब हैं। कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, चोर तो है ना। एंड मोस्टली क्या होता है, अगर मैंने आपको शुरू में ही ये वर्ड्स का अर्थ बता दिया होता, ये बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण हमें चोर बोल रहे हैं, तो हम डिफेंसिव मोड पे ऑपरेट करते कि नो, आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, आई डू दिस, आई डू दैट, आई गिव माई टाइम। टू व्हाट एक्सटेंट? क्या वो स्क्विरल गिलहरी आएगी हमारे आंगन में लौटेगी तो क्या वो सोने की हो जाएगी? नहीं ना, नहीं होगी। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो सोने की नहीं होगी, राइट? तो कहते हैं ना कि झूठे तो हम सब हैं, कोई छोटा झूठा है, कोई बड़ा झूठा है, झूठे तो सब है। चोर तो हम सब हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, चोर तो है ही। तो श्री कृष्ण ने हमें कुछ गलत नहीं बोला, राइट? अब ये कर सकते नहीं, हमारे लिए नहीं बोला, किसी और के लिए बोला है। दैट इज फॉर अस टू एनालाइज। नोबडी एल्स कैन एनालाइज इट फॉर अस, एंड नोबडी else can bring a change on our behalf. तो राम सुखदास जी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, so many important points he has raised based on this simple verse. यश इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते धर्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमें ये बोल रहे हैं भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमारे में भोगों की इच्छा है, इवन द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ डिजायर्स, राइट, वी आर वेरी फार फ्रॉम कल्याण, वी आर वेरी फार फ्रॉम रियलाइजिंग आवर सच्चिद आनंद स्वरूप। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इट्स कहते हैं ना, अभी दिल्ली बहुत दूर है। डोंट फील कि नहीं हमने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पर रियलिटी चेक तो यही है, राइट? एंड वे देवता तुम लोगों को यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। वो आपको आवश्यक सामग्री कर्तव्य कर्म करने के लिए दे रहे हैं, राइट? भोग के लिए नहीं, नॉट फॉर भोग। हमारा कर्तव्य कर्म क्या है वो हम लास्ट वर्ड्स में समझ चुके हैं, राइट? आई डोंट थिंक वी हैव टू कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो जो भी हमें मिल रहा है वो हमें कर्तव्य कर्म करने के लिए मिल रहा है, पर हित के लिए मिल रहा है, राइट? स्व से हटके दूसरों का भला करने के लिए मिल रहा है, वो है कर्तव्य कर्म।
एंड जब तक हमारे लिए डिजायर, हमारी इच्छाएं हैं किसी भी तरह की, तब तक हम कल्याण से बहुत दूर है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इट इज अ चॉइस वी मेक इन लाइफ, राइट? इट इज ऑलवेज अ चॉइस. पर हम ये बात किसके लिए कर रहे हैं? सी, वी हैव टू ऑलवेज पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट. कृष्ण बात कर रहे हैं अर्जुन से, किस में हो रही है? महाभारत में. युद्ध के बीचों बीच अर्जुन ने प्रभु को देखा, ना कि अपने मित्र या भाई को देखा. उसने अपने उद्धार के लिए भक्ति पूर्वक इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने की बात सीखना चाहिए, ना कि संसार में कैसे हम उन्नत हो सके उसकी बात सीखना चाहिए. हमारे ग्रंथ कोई भी ये नहीं बताते. ऑल आवर स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग अस हाउ टू मूव बियॉन्ड द मंडेन एग्जिस्टेंस इनटू आवर इमॉर्टल ब्लिस. तो फर्स्ट वर्स दे आर सेइंग कि जब अगर आप अपने कर्तव्य कर्म के लिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हो और अपनी डिजायर्स हैं थोड़ी भी, तो आप कल्याण से बहुत दूर हो. दैट इज व्हाट राम सुखदास जी इज सेइंग. एंड ये भुंगते क्या होता है? भुंगते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है. बिकॉज भुंगते में विल से कि खाना अगर हम शेयर करके नहीं खाते हैं तो नहीं. इट इज नॉट ओनली फूड. जैसे हम कहते हैं ना कि आहार इज नॉट ओनली फूड. हम आंखों से भी आहार लेते हैं, कानों से भी आहार लेते हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग आहार होते हैं. तो भुंगते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह समस्त आवश्यक सामग्री, भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि, एवरीथिंग दैट इज नीडेड को अपने सुख के लिए काम में लेने से है. एवरीथिंग, इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली फूड. And it is saying if you're a thief when you are just using it for your own sukh, right? For your own personal joy. And we have to remember the story of the squirrel as a context, the other stories also as a context, in order to not get defensive when the Lord is saying this to us, but to listen to it with an open mind and think. Pashu Pakshi, and this is something very beautiful. Vraksh, लता आदि, इवन द झरने हैं, जलाशय हैं, everything that we look around, right? In the nature, when we look around, everything is giving, right? They are not hoarding. पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देती है, isn't it? That is what nature is all about. No tree eats its own food. The river gets us sweet water. The river does not drink that water. अगर हम देखें ना, फूल भी दूसरों को खुशबू देता है, वो खिलके हमें प्रसन्नता देता है, राइट? वो खुद को तो देख ही नहीं पाता. तो everything in nature is there to bring joy and give comfort to everything else that exists. How are we different from nature? हम कैसे अलग हो गए? हम भी तो इस नेचर का ही पार्ट है ना. तो हमने ये क्यों सोच लिया कि दोज रूल्स अप्लाई फॉर देम बट नॉट फॉर अस? ऐसा नहीं है, राइट? तो यहां बोल रहे हैं पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देती है. यद्यपि ओके, फॉर वंस लेट्स थिंक कि ऑल द पशु पक्षी, when they are doing all this, they do not have the knowledge of it, probably, right? For all you know, they know it. But assuming, even if they don't, assume once that they don't know about it, इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री है, हम बोल सकते हैं ना, उनको थोड़ी पता है. They are doing it unknowingly. चलिए मान लीजिए unknowingly भी कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं ना, right? तो just like the plants, just like the trees, just like the river, just like the seas, इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री है, इसमें everything is included to the last penny. And बल, not only money, strength, skills, योग्यता, पद, designation, अधिकार, शायद हमारे पास में कोई अधिकार, धन, संपत्ति आदि, name it.
वट एवर इट इज, वह सब की सब हमें दूसरों के ही लिए मिली है। फुल स्टॉप। ही इज नॉट सेइंग कि हाँ इतनी परसेंट मिली है, इतनी परसेंट नहीं मिली है, ऐसा कुछ बोला नहीं यहाँ पे। बोले सारा ही उस दूसरों के लिए मिली है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से ही मिले हैं। By now we have understood that other than that सच्चिदानंद स्वरूप everything else is something else, even the body mind, तो वो भी हमें संसार से ही मिला है ना। Nothing is mine. When nothing is mine, right? अतः उनको अपना और अपने लिए मानकर, right? इनसे सुख भोगना ही बंधन है। When nothing is mine, and then I consider that everything is mine, and using all my senses, my body and my mind, I'm gathering everything and just, हम लोग कर रहे हैं, एक तो उपयोग होता है, उपभोग होता है। हम लोग भोग में व्यस्त हैं एंड हम लोग मोमेंटरी जॉय के पीछे भाग रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज बंधन। हम लोग सोचते हैं ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मरने के बाद नहीं होती मुक्ति, तो जीते जी हो जाती है। एंड मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तेरा तुझको अर्पण हमारे में नहीं आ रहा है। वी सेव इट लाइक दैट पर्सन कि नहीं मैं रख लेता हूं थोड़ा, है ना। सोचिए, सो ही इज वेरी वेरी क्लियरली है दिस वर्स, बिकॉज दिस वर्स इज अ वेरी कोई आपको मुंह पे आके बोल दे कि भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम चोर हो, तो कैसा लगेगा ना। देन विल से एक्सप्लेनेशंस देंगे। तो यहाँ पे इसी के लिए एक्सप्लेनेशन का स्कोप हमने नहीं छोड़ा, ताकि हम पहले कहानियां सुन ले कि वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, ठीक है, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी, सदुपयोग करने का ही विधान है। सदुपयोग करने का ही विधान है। एवरीथिंग, चाहे वो समझदारी हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो सामग्री हो, tangible, intangible, whatever it is supposed to be used for sad-upyog, right? Not for personal benefit, not for personal joy. इसी के लिए हम कई बार साधु सन्यासियों को देखते हैं ना, इसी के लिए कहते हैं ना कि कई लोग सन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं करते। हम देखेंगे आजकल काफी सफेद पहनते, चाहे वो कथावाचक हो, ये हो, वो हो। भगवा बहुत जल्दी से नहीं पहनते, क्योंकि जैसे ही आप भगवा पहन लेते हो, आप सन्यास आश्रम के रूल्स अपना लेते हो। उसमें ना तो आप कोई आश्रम बना सकते हो, ना कोई आप एक जगह रह सकते हो, ना आपके पास में जरूरत से ज्यादा अनस्टोर कर सकते हो। जितना आपके कमंडलों में एक बार के लिए जितना खाना है उतना ही आपके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। खाया और खत्म। बहुत कड़े नियम होते हैं सन्यास आश्रम के। ऐसे ही थोड़ी बन जाता है सन्यासी। एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, मोस्टली हिलते रहते हैं, आज से यहाँ, वहां से वहां, वहां से वहां। आसक्ति हो जाए एक जगह रहे ज्यादा देर तो, राइट, वेरी सिंपल। अटैचमेंट हो जाता है एक जगह रहने से। खाना भी हम देखेंगे, यू विल नेवर स्टोर फूड। क्लोथ्स प्रोबेबली हिल हैव वन, ज्यादा से ज्यादा एक और जोड़ी की, ये धोऊंगा तो दूसरा पहन लूंगा, राइट। तो वो होता है सन्यास आश्रम का नियम। तो ये नहीं कह रहे कि हम उस नियम से फॉलो करें, पर हमें पता तो होना चाहिए ना व्हाट इज द आइडियल, व्हाट इज दैट अल्टीमेट आइडियल दैट आई एम एमिंग टूवर्ड्स। नहीं तो वी विल कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी महादानी एंड वील बी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द मैगजीन कि हाँ इस समाज में हमने इतना दान किया। द मिनट आई एम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ दैट मैगजीन, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि ना, महादान, उत्तम दान, गुप्त दान होता। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर ही है ना। दैट इज व्हाट राम सुखदास जी सेइंग। पर जो मनुष्य किसी भी, है ना, किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को स्वयं में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतना ही चोर है, राइट। एक तो है कि हमने अपने लिए सामग्री यूज की, फिर हमने लगाया भी, फिर हमने लगा कि बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड मनी, आई हैव गिवन, आई हैव डन चैरिटी, आई शुड गेट दैट मच रिस्पेक्ट। मान बढ़ाई चाहता है तो वो भी चोर है, देने के बाद में भी वो चोर है। सो दिस इज वेरी अगेन एंड अगेन दे आर यूजिंग द वर्ड चोर। तो कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी
क्या है ये? व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है। सबके कल्याण से हमारा कल्याण अलग मानना, एंड दैट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी. माई बेनिफिट, देयर बेनिफिट, माई अपलिफ्टमेंट, देयर अपलिफ्टमेंट. इट इज, दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स. सबका भला होगा तो हमारा भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कई बार हम इतनी दौड़ रहे होते हैं. दैट्स अ वेरी बेसिक स्टोरी. देयर वाज एक मछुआरा था. देयर वाज अ फिशरमैन एंड अ हार्वर्ड ग्रेजुएट. He had come for vacation to this fisherman village, and then he saw this fisherman lying at the bank of the bed, right? And he was, this is an other story, probably not a full explanation. And he said, why are you lying here? बोला, I caught जितना मुझे आज के लिए जरूरत था मैंने कर लिया और अब मैं आराम कर रहा हूँ, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करें, क्योंकि हमारी गीता में ये समझाया जाता है कि इतनी मेहनत करो कि और दूसरों का भला कर सको. बट ठीक है, देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव. तो लेट गया. तो उसने बोला, अरे तुम अभी एक शिप से कमाते हो, फिर तुम इससे कमा सकते हो, फिर उससे कमा सकते हो, फिर बड़ी फ्लीट हो जाएगी. तो ये आदमी बोलता है, फिर क्या होगा? फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर तुम बड़े बड़े घरों में रहोगे, फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, फिर तुम्हारे पास में गाड़ियां होंगी, ये होगा, वो होगा, फिर क्या होगा? फिर देखो मेरे जैसे तुम हॉलीडे करने के लिए इस बीच पे आके आराम से लेट सकोगे. तो फिर वो आदमी क्या बोलता है, मैं तो फिर भी लेटा हुआ ही हूं ना. वेयर इज द रश? आई एम लाइंग डाउन ओवर हियर. So, what is this rush to accomplish what? बैठ के कभी सोचना चाहिए कि हम किस भाग में और क्यों भाग रहे हैं. So, when we go on, he says कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसकी कोर टीचिंग इज बेस्ड ऑन लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, राइट? हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना ही है, राइट? सबका कल्याण करना ही है. एंड परिवार में भाई बहन माताएं आदि सबके सब कर्म करते ही हैं. नाउ विल से वी आर डूइंग आवर कर्म, वी आर डूइंग आवर कल्याण. परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं. हमने, वी हैव टॉक्ड अबाउट भाव, राइट? This is the bhav through which we are working. So we have to be very careful. We'll say, yes, we are. Again, gauge your bhav. We have already talked about the bhav many times. So now the thought has to be there. Instead of thinking, मुझे सुख कैसे मिले, राम सुखदास जी बोल रहे हैं. Instead of thinking, how will I be happy? How will I get that joy? Change the attitude. बिकॉज केवल इसी चाह के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल थिंग, मुझे सुख कैसे मिले, मुझे सुख कैसे मिले. हम उसका आनंद की बात नहीं कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटरी जॉयस के पीछे हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं. So what is the attitude that we have to enter the new year with? मैं सेवा करता हूं, ये भी नहीं आना चाहिए दिमाग में. मैं वस्तु देता हूं, ये भी नहीं आना चाहिए दिमाग में. Then what should be our attitude? इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर है. So with this attitude आप चोर हैं. तो फिर then what attitude should we apply, right? What is the right attitude? The attitude is the attitude of परोपकार, right? जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में, राइट, देने वाला मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध कैसे नहीं होगा. सो ही सेइंग बी सेल्फलेस, गिव विद बोथ हैंड्स. इट इज डिफिकल्ट, because we are used to keeping and we have been taught that way. This is something that we really need to think. So what he is saying is, don't get worried.
बिकॉज द थॉट विल कम कि सब दे देंगे तो क्या होगा। तो है जब कह रहे कि बाकी सबकी व्यवस्था की है, तो क्या प्रभु तेरी व्यवस्था नहीं करेगा? सोच के तो देख, राइट? सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद दिस सेशन? द वन थिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इज, ठीक है, this is where we stand today. And if we are truly seeking liberation, truly seeking the divinity, truly seeking moksha, or truly wanting to walk on the path of sadhana, what should be our Jivan Shaili? So that tomorrow Shri Krishna does not turn to us and say कि तुम चोर हो. This is it. This is what this verse means. And so, before ending, let's just read the verse again. यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहते हैं. इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाएं बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है. And probably when we enter this new year, right, we probably are not going to reach there, but at least we are going to say कि प्रभु चोरी कम करने लगे हैं हम, है ना? हम में से चोरी अब थोड़ी कम होने लगी है. At least that tangible result should be given to the Lord. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे तृतीय कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Any thoughts, any takeaways? कुछ आप बोलना चाहेंगे? It is a very heavy verse, at least. मुझे तो बहुत heavy लगी है. आपको कैसी लगी? ज्योति जी, दीपा जी, any thought? था कि पहले तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान.